एकनाथ शिंदे को एक और टेंशन। अजीत पवार ने लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के साथ कर ली डील। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के आने पर अपने गुट को मना कर रही एकनाथ शिंदे की टेंशन अब और बढ़ने वाली है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एक दिन बाद अभी एक और धमाका हुआ है। पता चला है कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ लोकसभा सीटों के लिए भी डील कर ली है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में एनसीपी वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार खेमे के एक वरिष्ठ एनसीपी नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 90 विधानसभा सीटों के बारे में बयान बहुत तार्किक है, लेकिन यह भी तय हो गया है कि एनसीपी 13 से 15 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। इसमें 4 सीटें शामिल होंगी जिनमें एनसीपी के मौजूदा सांसद हैं और औरंगाबाद जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां विपक्ष ने 2019 में जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में डबल डिजिट पार करने की जुगत में पवार खेमे एनसीपी नेता ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से पार्टी लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर पाई है। ऐसे में इस बार यह तय किया जाएगा कि हम इस बार डबल डिजिट का आंकड़ा पार करें। शिंदे गुट के पास 13 सांसद हैं। वे तय करेंगे कि कितने लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि हम 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे में तनाव और बढ़ने की संभावना। एनसीपी ने रायगढ़, बारामती, शिरूर और सतारा लोकसभा सीटें जीती थी। एआईएमआईएम ने औरंगाबाद में जीत हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस एनसीपी ने नवनीत राणा का समर्थन किया जो अमरावती से जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाना चुना। बीजेपी के साथ एनसीपी के समझौते से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे में तनाव और बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के आने के बाद उन्हें दिए जाने वाले कैबिनेट विभागों की संख्या में कटौती से नाराज है। एनसीपी ने 90 सीटें मांगने पर क्या दिया तर्क। 90 सीटों के पीछे का तर्क समझाते हुए नेता ने कहा कि एनसीपी के पास फिलहाल 53 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 2 निर्दलीय विधायकों यानी देवेंद्र भुयार और संजय शिंदे को जोड़ा जाएगा। इससे उनकी संख्या 55 हो जाएगी। नेता ने कहा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 45 विधानसभा सीटें जीती हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की वोट नहीं है, लेकिन एनसीपी ने भी उन्हें जीत दिलाने में मदद की है। एनसीपी की गुनागणित समझें। एनसीपी नेता ने कहा कि स्वाभाविक रूप से अगर हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास उन सीटों को जीतने का बेहतर मौका है। एनसीपी की गुणगणित के अनुसार उनके पास कुल 90 विधानसभा सीटें जीतने की बेहतर संभावना है, क्योंकि यह बीजेपी और एनसीपी वोटों का जीतने वाला गठजोड़ होगा।